बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक मियाँ बीवी आए हुए थे और अपनी बेटी की शादी के लिए फिनिशिंग उसकी कर रहे थे और बाप ने जो कुछ चीज़ें देखी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा आपसे मैं शेयर करूँ। उस शादी में बाकी शादियों की तरफ बहुत सारी रुकावटें आई। जब वो रिश्ते देख रहे थे तो सबसे बड़ी रुकावट लड़की की फुफ्फो थी। चूँकि ये साहब अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल करते थे तो फुफ्फो हर शादी को फिनिशिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचने देती थी। लाइक ये वाली जो आखिरी उन्होंने फाइनल किया रिश्ता, ये रावलपिंडी से वो लाहौर तशरीफ़ लाए, लाहौर आके उन्होंने लड़की का रिश्ता फाइनल किया। तो जो उनकी बहन थी, सगी बहन, बड़ी बहन है, उनसे बहुत कमांडिंग और डिमांडिंग। उन्होंने कहा हमारी, अच्छा ये जुमला बड़ा होता है शदीद, हमारी तो एक ही बच्ची है और उसको कहाँ दे रहे हो। वो बच्ची जो है उसने एमएससी की हुई है, शरारती है, अकेली है। जो वालिद ने लड़का ढूंढा उसके अंदर क्राइटेरिया अजीब सा रखा और ये वो क्राइटेरिया है जो बाप को रखना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं जब उनके घर गया तो जिस ड्राइंग रूम में मुझे उन्होंने बिठाया वहाँ एसी चल रहा था और जिस बर्तन में उन्होंने हमको खाना दिया, मुझे और मेरी वाइफ को, वो प्लास्टिक के नहीं थे, वो पत्थर के थे। इसका मतलब है ख़ानदानी लोग। दूसरा इसका मतलब है अफोर्डेबिलिटी। दरमियान में उनको, जो कि इतनी दूर से आए थे, तो उनकी अहलिया ने कहा मैंने नमाज़ पढ़नी, उनको वो अंदर ले गए। इन्होंने कहा मैंने भी थोड़ा आराम कर लूँ, तो लड़के के वालिद उनको अपने बेडरूम में ले गए। वहाँ भी एसी चल रहा था, वहाँ उन्होंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और फिर वो आए। अच्छा, ये चूँकि उनका दूसरा या तीसरा विज़िट था, चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, तो जब दोनों को अंदाज़ा हुआ कि अब हम रिश्ता पक्का कर रहे हैं, तो लड़के के बाप ने कहा मेरे साथ आइए। तो वो उसको ऊपर वाले फ्लोर में ले गए। वहाँ एक बड़ा सा कमरा था, यानी डबल कमरा, जिसकी बहुत ही खूबसूरत उसका फर्श बना हुआ था, दीवारें, बहुत फनूस भी लगा हुआ था, उसके साथ बाथरूम था। तो उन्होंने कहा बेटा चूँकि मेरा भी इकलौता है तो ये मैंने कमरा उसके और उसकी दुल्हन के लिए तैयार किया है। उसमें एक छोटा सा किचन भी था, किचन में फ्रिज भी रखा हुआ था, उस कमरे में भी एसी लगा हुआ था। तो उनके अब्बा ने कहा लड़की के कि मैं उस घर में अब तक 3 एसी चलते हुए देख चुका था, तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी इतने बरसों से मेरे साथ है तो अपने कमरे में वो अलग रहती है, उसका इंडिपेंडेंट है, वहाँ उसका एसी चलता है। तो जो बच्ची बाप के घर इतनी आसानी के साथ रहती हो तो जहाँ उसे मैं भेजूँ, ये आसानी तो उसे वहाँ भी मुयस्सर आनी चाहिए। सो दैट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि जो राहत बेटी को अपने बाप के घर पे है वो वहाँ भी मिले। दूसरा उन्होंने कहा हमारे घर में 2 गाड़ियाँ हैं और जब उनके घर में मैंने देखा एक बड़ी गाड़ी थी, एक छोटी थी, एक मोटरसाइकिल था। मोटरसाइकिल उनके बेटे चूँकि इकलौता ही है तो मोटरसाइकिल पे वो आता जाता है बिजनेस स्पेस पे, और जब ज़रूरत होती है छोटी गाड़ी ले जाता है, जब ज़रूरत होती है बड़ी ले जाता है। किसी और ने नहीं चलानी। तो इसका मतलब हुआ अगर वो होंडा से निकलेगी तो करोला में चली जाएगी, करोला से निकलेगी तो होंडा में चली जाएगी। उसे गाड़ी छोड़ के मोटरसाइकिल पे नहीं आना पड़ेगा। जितने लोगों ने भी ये तजर्बा किया है कि उनकी बेटियां गाड़ियां छोड़ के मोटरसाइकिलों पे गई हैं, जब पैदल गई हैं, अब उनको बहुत दिक्कत होती है। बेटे निस्बतन फिर भी जल्दी अकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां अपने बाप के घर में जिस आसानी से, जिस आसूदगी से, जिस कंफर्ट लेवल में इंजॉय कर रही होती हैं। इसीलिए मैं बहुत कैटेगोरिकली कहता होता हूँ कि जब भी रिश्ता देखो अपने लेवल का देखे। ये पहली चीज़ है। लेवल में अगर आपका घर 10 मरले का तो उनका भी 10 मरले का होना चाहिए। आप मलकियत है तो उनकी भी मलकियत होनी चाहिए, किराए वाला वो ना हो। दूसरा, आपकी बरादरी होनी चाहिए। अराइयों की बेटी अराइयों में जाएगी, दोनों के रस्म और रिवाज एक जैसे होंगे। शेखों की बेटी शेखों में जाएगी, दोनों के रस्म और रिवाज एक जैसे होंगे। अल्लाह, अगर आप अहले सुन्नत हैं, अपनी शादी वहाबियों में की तो बिस्मिल्लाह, पसंद होगी, लेकिन वो मेहंदी नहीं करते, वहाँ से मेहंदी के जोड़े भी नहीं आएंगे। अब उनके रस्म और रिवाज आपके रस्म और रिवाज से बहुत फ़र्क होंगे। इवन आप बिद पे परेशान होंगे कि बिद वैसी क्यों नहीं आई, क्योंकि जिन चीज़ों पे बहुत अच्छे रिश्तों में फिक पड़ती है वो 4 चीज़ें। बिद के मसले पे, लाइक बहुत से लोग इसको सुन्नत समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब बहुत से साहबा जो असहाबे सुफ़ा थे, उनकी शादी किसी की होती तो खुश्क खजूर तकसीम की जाती।
अच्छा, वो गुर्बत इतनी थी कि वो ताज़ा या वो जो रसीली खजूर है शायद वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, तो उनको वो खुश खजूर, जिसको हमारे यहाँ छुहारा कहा जाता है। अच्छा, शुरू में हमारे यहाँ भी छुहारे तकसीम किए जाते थे, फिर धीरे धीरे इसमें एग्जेजरेट होने लगा, वो छुहारे डेकोरेट होने लगे, फिर पहले ऐसे फेंके जाते थे और फिर वो छोटी सी पोटली में आने लगे, फिर कागज़ की डिब्बियाँ में आने लगे, फिर जिसमें हीरे जवाहरात होते हैं उसमें आने लगे। अभी हाल ही में एक शादी में दूल्हा वालों ने क्या किया कि उसमें छुहारे तो एक आधी था, बाकी उसमें काजू थे, उसमें बादाम थे और ये जो इलायची थी, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, यानी महंगे वाली चीज़ें। वो शायद डरे हुए थे, शायद उनका अपना कल्चर होगा, मिजाज होगा, चूँकि जब बिद तकसीम हो जाती है सब लोग खुश हो गए। बिद बारातियों के लिए है और मेहमानों के लिए, लेकिन बहुत से लड़की वालों के जो इज़्ज़ा व कारब होते हैं वो चाहते हैं कि उनको जाते हुए घरों को भी बिद दी जाए, तो उसके लिए जो अक्लमंद लोग हैं एक आध बोरा एक्स्ट्रा ले आते। वो 2 बोरे ले आए थे, यानी तकसीम अलग की जो लेके आए। एक्चुअली थोड़ा खर्चा उठा होगा, लेकिन लोगों के मुंह बंद हो गए। यानी रस्म और रिवाज के मामले में ये रखिएगा ज़हन में, कोई शादी गरीब से गरीब आदमी की या अमीर से अमीर आदमी की रस्म और रिवाज के बिना नहीं होती। ये एग्जिस्ट करते हैं, आप इनसे टकराते हो तो आपके बच्चे तंग होते हैं। आपको ये नहीं करना तो शुरू में वो ढूंढ लें कि जो दोनों ही इस मामले में ना करना चाहते हो। हमारे यहाँ एक अजीब लतीफ़ा ये है, सब ने आपने देखा होगा, हम सब प्रोटोकॉल लेना चाहते हैं, देने में तकलीफ होती है। हम सब तोहफे लेना चाहते हैं, सूट भी लेना चाहते हैं, हाथों के कड़े भी लेना चाहते हैं, ये भी लेना चाहते हैं, देते हुए जान पे बन आती है। बहुत सारी शादियाँ इसलिए ख़राब हो जाती हैं कि लड़की वालों ने लड़के वालों को, उनकी अम्मा को उसकी डिमांड पे कड़े पहना दिए, उसको कांटे पहना दिए। जब अपनी बच्ची की बारी आई तो एक सूखा सड़ा सा छोटा सा सेट दे दिया। जब अब तो मैंने बात देखा ऐसे लोग चालाकी करते हैं कि आपकी बच्ची बड़ी क्यूट है, खूबसूरत है, तो इसको तो आर्टिफिशियल अच्छी लगती होगी, तो आर्टिफिशियल ला के दे देते। ये रिश्ता आप सोचिए किस गड़बड़ी का होगा शिकार। ऐसे मौक़ों पे मुझे लगता है इट्स मोर प्रैक्टिकल कि जब आपका रिश्ता फाइनल हो रहा हो तो बैठ के कागज़ पेंसिल लेके बैठें और पूछें कि आपके यहाँ रस्म और रिवाज क्या है। हर रस्म और रिवाज ना माने। अभी एक बेटी के अब्बा ने अपनी 2 बेटियों की शादी करनी थी, तो एक बेटी के ससुराल ने कहा हम तो गाड़ी लेंगे, उन्होंने कहा गाड़ी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आधी गाड़ी दे दें। उन्होंने कहा आधी भी नहीं दूंगा, मेरी 4 बेटियां हैं, मैं चारों के लिए जो सामान है वो खरीद चुका हूँ। उसमें जो था बिजली का सामान वो भी ले चुका हूँ, लकड़ी का सामान वो भी ले चुका हूँ, और मैं किसी एक को गाड़ी दे के बाकी 3 के लिए मसला पैदा नहीं करना चाहता। सो मेरी तरफ से बिल्कुल जवाब है, आप रिश्ता करें या ना करें, नो गाड़ी नो मोटरसाइकिल। ये मैंने देने में बिल्कुल अच्छा। ये जो इतना क्लैरिटी के साथ आप कह देते हैं तो सम टाइम आपका बहुत फ़ायदा हो जाता है। कन्फ्यूजन में हमेशा दिक्कत रहती है। एक और चीज़ जो लेन देन में, कपड़ों के लेन देन में प्रॉब्लम होता है, आप चाहते हैं आपको बहुत शानदार कपड़े मिले, आपके शरीके को भी मिले, लड़के वाले या लड़की वाले दोनों में से ख्वाहिश होती है हमारी नौकरानियों के कपड़े भी आएँ, हमारे जो बच्ची को जिसने कुरान पाक पढ़ाया उसके कपड़े भी आएँ। जो मुझे लगता है रीज़नेबल कि जो सिबलिंग्स हैं उनके कपड़े जाने चाहिए, यानी जितने बहन भाई उनके कपड़े आप दीजिए। अगर बहन को शादीशुदा तो उसके मियाँ को भी दे दीजिए, लेकिन ये सिबलिंग्स हैं दूल्हा के, उनको आप दे रहे हैं। अगर उनकी तरफ से डिमांड हो कि हमारे चचा को, हमारे चचा और ताया को और हमारे उनकी बीवियों को भी दिए जाएं, तो ये ज़्यादती है, क्योंकि वो आपके फैमिली ट्री में नहीं आते। जिस फैमिली में शादी हो रही है उस पर फोकस किया जाए। हाँ, अगर दादा या दादी जिंदा है तो आप उसको भी दे दीजिए बड़ों के लिए, लेकिन ये जो अपने लिए आप मुसीबत डालोगे, बाद लोग अपनी जिठानियों के लिए, यानी ख़वातीन अपनी जिठानियों के लिए, दुरानियों के लिए और बाकी लोगों के लिए कपड़े मांगती हैं, जब अपनी दफ़ा देने की बारी आती है तो नहीं देती। लड़के वाले आमतौर पे जो नादानी करते हैं, घर बहुत अच्छे होते हैं, असूदा होते हैं, लेकिन जब कपड़े लेने जाते हैं तो ख़रीदते हुए वो सस्ते कपड़े ले लेते हैं। आप सोचिए, दोनों ख़ानदानों में ये होता है कि ख़ानदान के करीबी लोग जब आते हैं तो सबसे पहले उनकी ख्वाहिश होती है कि जो वहाँ से लेन देन हुआ है वो दिखाया जाए।
कपड़े देखते ही अगर माथे पे शिकन आती है, एक ही देता है, गरीब वाला देता है, सस्ता देता है, तो आप सोचिए कि उस पूरे खानदान की मट्टी पलीत हो जाएगी। सो अगर आपने नहीं दिया, अभी हाल ही में एक मंगनी हुई और मंगनी में वो घर से पुरानी अंगूठी ले गए और कुछ पुराने पड़े हुए थे कानों के आर्टिफिशियल बुंदे, वो ले गए। मिठाई का भी 5 किलो का उन्होंने दिया टोकरा या टोकरी, लेकिन नगद कैश नहीं दिया। अब मंगनी हो तो मंगनी ये तो लाजमी है कि आप उसको कपड़ा भी आपको बहुत अच्छा देना चाहिए। ये लेने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर मंगनी से जवाब हो गया, उन्होंने अपनी चीज़ें ले जाइए, हमें ये इस्तेमाल शुदा और सस्ती चीज़ें नहीं चाहिए, हमारी बच्ची इतनी सस्ती नहीं है। अब सोचिए कि ये उन्होंने कोई बहुत सुखी होकर तो नहीं कहा होगा, दुखी दिल से कहा होगा कि आसपास उनको दिखाने में प्रॉब्लम होता है। तो एक तो ये याद रखिएगा, जब रिश्ता फाइनल कर चुको तो उसमें अगर आपकी कोई फुफ्फो या खाला मसला करे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो मोहब्बत से कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो हसद से या जेलसी से कर रही है। इस वालिद ने जो फैसला किया दैट वाज सो, जिसे कहते हैं ना, एक्सीलेंट, अपने लेवल का रखा। जो लेन देन में जहां जाके बच्ची ने जो सहूलत चाहिए वो उसको देखा, उसके घर को देखा, उनके लोगों को देखा। इवन वो उनकी दुकान पे गए अगले दिन और जाके उन्होंने देखा कि वहां 4 लोग हैं और 4 लोगों की जो उन्होंने उनसे सवाल किया कब कब से काम कर रहे हो, तो किसी ने कहा 3 साल से, किसी ने कहा 4 साल से। इसका मतलब ये उन्होंने लिया कि ये निभाने वाले लोग हैं, कदर करने वाले लोग हैं, जो अपने मुलाजमों को जल्दी जल्दी फारग कर दें, वो कभी अच्छे लोग नहीं होते, चाहे वो कंपनियों में हो चाहे घरों पे हो। सो उन्होंने ये बुनियाद भी देखी कि ज़ाहरा जी सारा जो, और वो लड़का लड़की से 4 जमातें कम पढ़ा हुआ था। 4 जमातें पूछे कैसे? लड़का जो था वो 12 पास था, लड़की 14 और 16 पास थी, लेकिन उसका माली तौर पे, उसका समाजी तौर पे स्टेटस बराबर था और फ्यूचर सिक्योर था। सो याद रखिएगा, इंसान अपने तौर पे जो अपनी बिसात में चीज़ें करता है, अल्लाह उस पर अपना हाथ रखे, मदद करे, तो वो एक मुस्तहकम रिश्ता बन के चल जाता है, खुशी अता करता है और परेशानियों से बचा लेता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।